ओके। तो 4 साल मैंने कंटिन्यू, तकरीबन 2 साल मैंने कंटिन्यू मैंने एमएलएम किए और स्ट्रगल कर रहा था, कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई। उसके बाद फिर जब लॉकडाउन लगा तो पूरी दुनिया परेशान थी भाई, हम भी वैसे ही परेशान थे। लॉकडाउन लगा तो कुछ ना कुछ करना था क्योंकि घर की जिम्मेदारियां थी मेरे ऊपर, तो मुझे कुछ ना कुछ मुझे करना था। देखो जब लॉकडाउन लगा तो काफी तरह के लोग थे, तो वो लोग थे जो ये सोच रहे थे कि भाई पूरी दुनिया के लिए लॉकडाउन लगा है, पूरी दुनिया पैसे नहीं कमा रही, अब हम भी पैसे नहीं कमा रहे, कौन सी बड़ी बात है। सेम ये कंडीशन मेरे साथ भी थी। जब लॉकडाउन लगा तो मैं बड़ा उदास उदास सा रहता था। तो मैंने अपनी मम्मी ने बोला भाई क्या हुआ कैसे हुआ, मैंने पता है ऐसे ऐसा जी लॉकडाउन लगा हुआ है, मुझे पैसे चाहिए। मम्मी ने बोला देखो भाई, मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरी दुनिया लॉकडाउन मतलब घर बैठी है, कोई भी पैसे नहीं कमा रहा है। मैंने ये बोला अपनी मम्मी को, मुझे उनसे मतलब नहीं है। कोई भाई पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा है, सब लोग घर पर बैठे हैं, किसी की भी जॉब नहीं चल रही, किसी का भी बिजनेस नहीं चल रहा, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे उस बात से मतलब है कि जब लॉकडाउन लगा मात्र कुछ लोग, शायद हो सकता है 1% लोग हो, या हो सकता है 0 कुछ परसेंट लोग ऐसे होंगे जो उस कंडीशन में भी पैसा कमा रहे होंगे। मतलब मुझे उनकी तरह बनना है जो इस कंडीशन में भी पैसा कमा रहे हैं ना, मुझे उनकी तरह बनना है। चाहे कम पैसा कमाऊं चाहे ज्यादा कमाऊं, मुझे उनकी तरह पैसा कमाना है। तो ढूंढा तो सब कुछ मिला। जब लॉकडाउन लगा था तो हमने क्या किया, मैंने रिसर्च की, खूब सारी चीजें की, और इंटरनेट पे थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग में हमने टाइम वेस्ट किया, मूवी देखना गेम खेलना ये सब टाइम वेस्ट किया। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगे भाई लॉकडाउन तो बढ़े जा रहा है, टाइम बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। फिर मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला, मैंने वो भी की। उससे भी तकरीबन वो मैंने 6 महीने लगातार किए, और वहां से भी मैं अच्छी खासी अर्निंग कर रहा था। तकरीबन जब मैंने छोड़ी थी एफिलिएट, तकरीबन मुझे 30 से 40 हजार को मुझे महीना आता था। लेकिन मैं उसमें खुश नहीं था। खुश इसलिए नहीं था कि मुझे यार पैसिव इनकम नहीं आ रही जो कि मुझे चाहिए थी। हर कोई इंसान पैसिव इनकम चाहता है कि यार, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं ना, आप में से भी जितने भी लोग बिजनेस करते होंगे या करना चाहते होंगे, तो सब लोग पैसिव इनकम के लिए पीछे पागल रहता है। भाई पैसिव इनकम चाहिए कि भाई मैं काम ना करूं, मुझे बस पैसा आता रहे, ऐसा बिजनेस बस हमें मिल जाए। तो पैसिव इनकम नहीं आती। फिर मुझे 1 साल पहले कोर्सेज के बारे में पता चला, और यकीन मानना जब कोर्सेज का प्लान देखा था ना, एक तो प्लान क्लियर नहीं हो रहा था। और जब मेरे जो जिन्होंने मुझे बिजनेस में लेकर आए थे ना, मेरे जो मेंटोर थे, मुझे फोन पे बताते हैं भाई ये, भाई अपलाइन से पैसा आता है, भाई क्रॉस साइन से पैसा आता है, भाई 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, भाई विद इन सेकंड पैसा आता है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो अपलाइन से पैसा आ रहे हैं। क्योंकि मैंने तकरीबन काफी साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता। पर देखो होता क्या, विश्वास करने से होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई मैं तुम्हें कोई दवाई दे दूं, भाई ये आप खा लो आपको विश्वास हो जाएगा। विश्वास करने से होता है। फिर मुझे भी विश्वास हुआ, करा, धीरे धीरे करते रहा, मुझे भी नॉन वर्क इनकम हुई, अपलाइन से अर्निंग हुई, क्रॉस साइन से अर्निंग हुई। ठीक है, 100% पैसा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, काफी मजा आता है करते हुए, और बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये पता हमने वेबिनार क्यों रखा है, ये जो हमने वेबिनार रखा है, ये डाउट सेशन रखा है। आप लोग में से जितने लोगों ने बिजनेस प्लान देख लिया ना, आपको भी किसी को भी बिजनेस प्लान क्लियर नहीं हो रहा होगा। देखो मुझे भी एक दिन में नहीं हुआ था, मुझे भी तकरीबन 1 से 1.5 महीने लग गया था बिजनेस प्लान क्लियर होने में। 100% तब भी नहीं हुआ था। अब हुआ क्या था, अच्छा 1 महीने में मैंने तकरीबन 25 हजार की अर्निंग कर ली थी, फिर भी मुझे क्या हुआ था, मुझे तब भी मतलब कि क्लियर नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको खूब अच्छे से काफी रिसर्च करनी स्टार्ट की, अपलाइन से पूछा, पीडीएफ लिए, वीडियो की, अच्छे से सारी चीजें मुझे धीरे धीरे क्लियर करनी होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, मेरे काफी सारे डाउट रहते थे, तो वो होता क्या था, जब तक माइंड में डाउट रहेंगे ना, तब तक मैंने भी स्टार्ट नहीं किया था। मतलब स्टार्ट तो मैंने जल्दी कर लिया, लेकिन तब काम करने में मजा नहीं आता। लेकिन मैं ये नहीं चाहता आपको भी 1 महीना लगे, आपको भी 1.5 महीने लगे। मैं चाहता हूँ अगले 30 से 40 मिनट के अंदर, मैं चाहता हूँ अगले 30 से 40 मिनट के अंदर वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं, जिसमें मुझे 1 से 1.5 महीना लग गया था ना। मैं चाहता हूँ 30 से 40 मिनट का जो वेबिनार होने वाला है ना, आपको ओपन माइंड से अच्छे से वेबिनार के अंदर रहना। ये नहीं कि आप वेबिनार के अंदर हो बट माइंड कहीं और चल रहा है, तो समझ में नहीं आएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको 30 से 40 मिनट ओपन माइंड से अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, तब आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। हाँ भाई फोर्सेज क्या है, एक्स3 क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, ट्रिपल एक्स क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, नॉन वर्क इनकम क्या होता है। आप सब लोगों ने भी कुछ दिन पहले भी एक्सपोर्ट लॉन्च हुआ था, हमारे सर की इनकम के स्क्रीनशॉट देखे थे किसी ने। ओके, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? अच्छा एक बार मुझे बताइए, वॉइस क्लियर है नहीं? एक बार बता दीजिए अगर, या हो सकता है शादी नहीं कोई क्लियर नहीं हो। ओके क्लियर है, तो हो सकता है इनकी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम। ओके, तो किसी को भी अगर मेरी वॉइस, या आप लोग नेटवर्क एरिया में चले जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर, मुश्किल से शायद 15 दिन पहले भी एक्सपोर्ट लॉन्च हुआ था। तो हमारी टीम में काफी सारे ऐसे लोग थे, किसी ने एक दिन का 10 हजार कमाया, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख। मगर अपनी बात करो, मेरी सिंगल डे की अर्निंग तकरीबन 2 लाख रुपए। जब मैं उसको स्टोरी पे लगा रहा था तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, भाई ऐसा कैसे हो सकता है।
तो एक सिंगल डे में 2 लाख की अर्निंग, लोग बोलते हैं भाई तेरा तो महीने का भी नहीं कमाया जा सकता, तुम दिन की बात कर रहे हो। देखो फोर्थ में सब कुछ पॉसिबल है यार। इंसान जिंदगी में उतनी पैसा कमाता है जितना वो सोच सकता है। भाई मैंने सोचा था, अच्छा 2 के लिए नहीं सोचा था, मैंने 5 के लिए सोचा था, भाई मुझे 5 लाख कमाना, तब जाकर के 2 लाख कमा, ठीक है। तो आप भी जिंदगी में उतना ही पैसा कमा सकते हो जितनी आपकी सोच है, जितना आप सोच सकते हो। अगर आप 1 लाख सोचोगे ना तो आपको 1 लाख आएगा, ये 1 लाख से कमाएगा। बट 1 लाख से ज्यादा बिल्कुल नहीं आएगा, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले अपनी सोच को बड़ा रखना है, ओके, तब जाकर के ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं सारी चीजें क्लियर करने वालों पे, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, हो सकता है काफी सारे लोगों को क्लियर भी नहीं आ रही क्रिप्टो करेंसी क्या है क्या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में क्लियर करूंगा कि अगर मीटिंग में कोई 10 से 15 साल का बच्चा भी है, उसको भी अच्छे से समझ में आए भाई ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, बिटकॉइन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, अच्छा कितने लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होगा। कभी आपने नाम सुना क्रिप्टो करेंसी का या बिटकॉइन का, कहीं पर भी आपने नाम सुना सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सुनो, या अपने कहीं फ्रेंड सर्कल में आपने कहीं सुना इसके बारे में, बिटकॉइन जानते हैं, ओके। बिल्कुल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप सब लोग, ओके जानते हैं, ओके ओके। चलो कोई नहीं, काफी सारे लोग हैं जो जानते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। चलो कोई नहीं, सिंपल शब्दों में क्लियर करते हैं। देखो आज से 200 साल 300 साल पहले एक जमाना था बार्टर सिस्टम। हो सकता है कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हो। बार्टर सिस्टम क्या होता था, प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता था। यानी कि मान के चलते हैं आपके पास गेहूं है और आपको चाहिए दूध, किसी दूसरे पर्सन के पास दूध है, आप उसको गेहूं दे दो, उसका दूध ले लो, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। के प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट एक्सचेंज होते थे। अब तो हम नोट से करते हैं, आज हमें कुछ भी चीज चाहिए हम नोट से ले लेते हैं, लेकिन 200-300 साल पहले बार्टर सिस्टम था कि कोई भी प्रोडक्ट चाहिए प्रोडक्ट के बदले में एक्सचेंज कर लेगा। तो उसके बाद जैसे जैसे समय बदला, फिर गोल्ड आया कि भाई आप गोल्ड दो और जो भी आपकी जरूरत का सामान है वो आप ले सकते हो। गोल्ड के बाद फिर कॉइन्स आए, तांबे के, पीतल के, सोने के, अलग अलग के कॉइन्स आए। कॉइन्स के बाद फिर नोट और डॉलर, जो कि आज भी चलते हैं। कॉइन्स आज भी चलते हैं, 1 का कॉइन होता है, 5 का होता है, 10 का कॉइन होता है, कॉइन आज भी चल रहे हैं, ठीक है। कॉइन के बाद फिर ये नोट वगैरह है, नोट होता है, डॉलर होता है जो कागज का नोट होता है, ठीक है, अब वो आज भी चलता है। उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो कि आज भी चलता है। उसके बाद आता है भाई फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो कि आज भी चलता है। बट आप देख रहे हो समय के साथ साथ धीरे, मतलब जो चीजें वो अपडेट होती जा रही है। समय के साथ साथ जो भी चीजें वो अपडेट होती जा रही है, पुरानी चीजें वो सब धीरे धीरे सब रिप्लेस हो जाएगी। आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद क्या होगा, ना ही बैंक रहेंगे ना ही नोट रहेंगे। विश्वास करो मत करो भाई, पूरी दुनिया डिजिटल होती जा रही है धीरे धीरे। अब एक बात सोचो, जो जब लॉकडाउन नहीं लगा था उससे पहले इंडिया कैसा था और आज इंडिया कैसा है। लॉकडाउन से पहले क्या होता था भाई, लॉकडाउन से पहले लोग डिजिटल चीजों को ऐसे समझते थे यार तो फ्रॉड है, स्कैम है, ये है वो है। बट आप देखो यार आज की डेट में लॉकडाउन के बाद मैक्सिमम चीजें इंटरनेट के थ्रू हो रही। कुछ भी हो, चाहे पढ़ाई हो, कुछ खाना पीना हो, कुछ भी शॉपिंग करनी हो, चाहे ऑनलाइन पैसा कमाना हो, सब कुछ भाई डिजिटल हो रहा है। तो हमें भी समय के साथ साथ चलना है। अगर समय के साथ साथ नहीं चलेंगे ना तो भाई वही हाल होने वाला है जो नोकिया का हुआ था ना। आपको पता नोकिया का क्या हुआ? नोकिया भाई अपने जमाने में एक नंबर 1 फोन था। अपने जमाने में एक नंबर 1 फोन था नोकिया। लेकिन आज शायद अगर मैं आप में से किसी से पूछूं किसके पास नोकिया होगा, किसी के पास भी नोकिया नहीं होगा भाई। रीजन क्या है? क्योंकि नोकिया ने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया। तो सेम उस तरीके से आपको भी अपने आप को अपडेट करना है। अपडेट मतलब जैसे दुनिया चल रही है ना, अब जमाना 5G का चल रहा है, आपको भी 5G के हिसाब से चल रहा है, चलना है। जमाना इंटरनेट का चल रहा है भाई, इंटरनेट से पढ़ाई हो रही है, इंटरनेट से शॉपिंग कर रहे हैं लोग, इंटरनेट से खाना ले रहे हैं, इंटरनेट से लोग भाई बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेट से लोग पैसा कमा, तो वो सारी चीज आपको करनी पड़ेंगी। समझ लो, अब तीसरी बार सुनने में आ रहा है भाई, तीसरी बार भी लॉकडाउन लगेगा। अच्छा ये बताओ कौन बंदा परेशान है? वो परेशान जो ऑफलाइन पैसा कमाते हैं। मैं सच बताऊं भाई, जब से लॉकडाउन लगा ना, पहली बार लगा था, तब से लेकर के अब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई पैसा ऑनलाइन कमा रहे हैं, किसी चीज की दिक्कत है। तो आप लोग भी जब ऑनलाइन सारी चीजें करोगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे लॉकडाउन तीसरी बार लगे, चौथी बार लगे, 5वीं बार लगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें करनी है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सारे बदलाव हो रहे हैं। अब आने वाले जो समय है वो क्रिप्टो करेंसी का है। बार्टर सिस्टम के बाद ये कॉइन्स आए, गोल्ड, नोट वगैरह है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब की अपनी अपनी वो होती है, समझ, अपनी अपनी सारी वो होती है इनकी। अब गोल्ड को देखो, जब बार्टर सिस्टम था तो बार्टर सिस्टम को इसलिए बंद किया गया कि भाई अब मान के चलते आपके पास है बकरी, ठीक है, आपके पास है बकरी। अब बकरी के बदला आप हो गया मेरे पास तो बकरी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे गेहूं चाहिए, लेकिन मुझे तो बकरी चाहिए नहीं, तो मैं गेहूं क्यों दूं? समझ रहे हो? तो इस वजह से बार्टर सिस्टम को बंद किया गया। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड को इसलिए बंद किया गया भाई, गोल्ड की अपनी एक वैल्यू बहुत ज्यादा है। गोल्ड को भाई माइन करना पड़ता है, गोल्ड बहुत मुश्किल से माइन होता है। आप भी जानते हो भाई आज की डेट में गोल्ड की क्या कीमत है, बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो? तो इस वजह से भी उसको भी बंद किया गया। गोल्ड के बाद फिर कॉइन्स वगैरह भी धीरे धीरे सब बंद किए गए। उसके बाद तुम्हारा नोट, नोट को भी अभी तो खैर वगैरह नोट और कॉइन्स चल रहे, बट धीरे धीरे ये भी बंद किए जाएंगे।
क्योंकि ये इन सब में भी काफी सारी दिक्कत है, नोट में भी, ये सब में भी। बैंक आप भी जानते हो भी 500,000 का नोट बंद हो गया था आज से 5 साल पहले, काफी लोग परेशान रहे, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें भी आने वाले टाइम पर सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। इसके बाद भाई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये आए, बट काफी बार क्या होता है भाई, एटीएम में हम लोग चाहते हैं कैश नहीं होता, तो मतलब हर चीज की प्रॉब्लम जरूर है वहां पे। उसके बाद फिर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसमें भी क्या होता है, काफी बार बैंक का सर्वर नहीं होता, तब हम पेमेंट नहीं कर पाते। तो ये सारी कंडीशन है। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, इसमें ना कोई सर्वर डाउन होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, पूरा इंटरनेट के थ्रू चल रहा है। अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो आप पेमेंट कर सकते हो, इसका कोई सर्वर डाउन नहीं होता, क्योंकि किसी, इसको कोई बैंक कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर रही। 24 घंटे में जब चाहो तब आप पेमेंट कर सकते हो किसी को भी, और जितनी चाहो उतनी कर सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, एक लिमिट होती है भाई, इतने पैसा आप भेज सकते हो। क्रिप्टो करेंसी में कोई लिमिट नहीं होती भाई, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, जितना चाहो उतना पैसा आप भेज सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। कोई ट्रांजेक्शन नहीं, वो नहीं कर सकता, मतलब कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करनी, कोई दिक्कत वाली बात है, बिल्कुल सिक्योर है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें अब आने वाले जो टाइम है क्रिप्टो करेंसी, आप तो बड़े ध्यान से समझना। देखो, जब क्रिप्टो करेंसी का लोग नाम सुनते हैं ना, आपने भी सुना होगा, 99% लोगों को पता है क्या लगता है क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते ही? अरे यार, इसमें ना सिर्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जाए। ट्रेडिंग क्या होती है, आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। ट्रेडिंग होता है भाई, मंदे में खरीदो और महंगे में सेल करो। क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। आपने सुना होगा बिटकॉइन भी 50 लाख का हो गया, फिर सुनते हैं 25 लाख का हो गया, फिर सुनते हैं 35 लाख का हो गया, तो इनका प्राइस बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। अब आपको लगता होगा क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जाता है, कि भाई मंदे में खरीदो, उसको महंगे में सेल करो, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में देखो पैसे कमाने के क्या क्या तरीके होते हैं। एक तो होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में पूरा 100% रिस्क है, पैसा आपका बढ़ भी सकता है और आपका पैसा घट भी सकता है, ओके। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता, फोर्सिट जैसे भी कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बिना किसी ट्रेडिंग के, बिना किसी रिस्क के हम पैसा कमा सकते हैं, काफी जबरदस्त तरीके से कमा सकते हैं। आप किस तरीके से कमाओगे? फोर्सिट है क्या है, व्हाट इज फोर्सिट? आपने तो काफी सारे लोगों ने जब फोर्सिट का बिजनेस प्लान देखा तो आपको लगेगा फोर्सिट में कोई कंपनी है, आज चल रही है कल बंद हो जाएगी, ऐसी कंपनी तो आती जाती रहती है। मुझे तो भाई यही लगता था जब मैंने फोर्सिट का बिजनेस प्लान देखा ना 1 साल पहले, मैंने देखा यार इसको कोई मालिक नहीं है, कोई ओनर नहीं है, ये कैसा बिजनेस है। क्योंकि मैं वही था ना भाई, मैं पुराने जमाने का लड़का था, कुछ पता नहीं था। फिर 2021 चल रहा है, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू चल रहा है, तो हमें भी समय के साथ साथ चलना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था यार, ये क्या है वो क्या। समझने स्टार्ट किया, खूब रिसर्च की क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, डिसेंट्रलाइज के बारे में। मैं आपको एक बात बताऊं, 1 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी का। 1 साल पहले अगर मैं 10 लोगों से पूछता था, मैं इंटरनेट के थ्रू बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ऑफलाइन में नहीं करता, मैं अगर 10 लोगों से पूछता ना इंटरनेट पे, क्या आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ जानते हो, तो 10 में से 1 ही % बोलता था हाँ मैं जानता हूँ, और वो भी ये बोलता हाँ मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ है। लेकिन पता आज क्या है, आज अगर मैं 10 लोगों से पूछता हूँ इंटरनेट पे, क्या आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हो, 10 के 10 लोग यस बोलते हैं। 10 के 10 लोग यस बोलते हैं। मैं पूछता हूँ आप कैसे जानते हो, वो बोलते हैं भाई हमारे फोन पे ऐड आता है बिटकॉइन का, यार ये वाला यूट्यूबर प्रमोट कर रहा है, ये वाला बॉलीवुड एक्टर प्रमोट कर रहा है। तो पूरे इंटरनेट पे क्रिप्टो करेंसी आज की तरह फैली हुई है। 1 साल में इतना कुछ चेंज हो चुका है, तो जो आने वाले 1 साल बाद क्या हो सकता है, समझ लो। फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है, काफी सारे लोग को ये लगता है कि फोर्सेज कोई कंपनी है, आज चल रही है कल बंद हो जाएगी। कंपनी वो होती है जिसका कोई मालिक होता है, कोई ओनर होता है, जिसके पास पूरा एक्सेस रहता है, जो जब चाहे सब चीजों को चेंज कर सकता है, बंद कर सकता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज। तो फोर्सेज क्या है? फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। डिसेंट्रलाइज वो चीज होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर रहता है, सिर्फ क्रिएटर रहता है, उसको कोई मालिक नहीं होता, कोई ओनर नहीं होता, समझो। उसके पास किसी का कोई एक्सेस नहीं होता, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो बहुत बड़ा जीता जाता है, हमारे सामने एग्जांपल है बिटकॉइन। देखो आज से 5 साल पहले क्या हुआ था, मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बैन किए। क्यों किए थे? क्योंकि वो इंडिया की करेंसी है, और इंडिया की गवर्नमेंट के पास उसका कंट्रोल है, वो जब चाहे तब उसको चेंज कर सकती है, जब चाहे उसको बंद कर सकती है। आने वाले टाइम पर गवर्नमेंट 2000 का भी नोट बंद कर सकती है ना। ओके, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन तकरीबन 12 साल से चल रहा है। 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था। बिटकॉइन को आज तक कोई चेंज नहीं कर सका, कोई इसको बंद नहीं कर सका। रीजन क्या है? क्योंकि बिटकॉइन को कोई मालिक ही नहीं है, कोई ओनर नहीं है, बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, बिटकॉइन का क्रिएटर है। बिटकॉइन को क्रिएट किया गया था, सुनने में ये आता है कि सतोशी नाकामोटो एक पर्सन है, जापान का रहने वाला, उसने इसको क्रिएट किया था, ठीक है, ऐसा सुनने में आता है, ठीक है। और तभी कंफर्म नहीं है कि किसने किया था, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है ना, और पूरी तरीके से ये, मतलब पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, इस तरीके से ये सारी चीजें। ओके, तो मुझे कॉल आ गई थी।
अब आप लोग के माइंड में ये होगा कि भाई फोर्सेज का और बिटकॉइन का कोई मालिक ही नहीं है, कोई ओनर नहीं है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, कोई इसको बंद नहीं कर सकता, तो ये चल कैसे रहा है और ये चलेगा कब तक? तो ये चल रहा ऑटोमेशन पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब ये चलेगा कब तक? जब लोग दुनिया में इंटरनेट रहेगा ना, ये तब तक चलने वाला है। अब ये ऑटोमेशन पे कैसे चल रहा है? ये चल रहा ब्लॉकचेन के। तो ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी होती है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि कोई भी चीज अगर हमने क्रिएट करने के बाद अगर हमने उसको ब्लॉकचेन पर डाल दिया, उसको जिंदगी भर कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई इसको मिटा नहीं। ब्लॉकचेन पूरी तरीके से लीगल है, ठीक है। और ब्लॉकचेन के बारे में भी मुकेश अंबानी, मोदी जी काफी जबरदस्त बातें बोलते हैं। मेरे पास क्लिप वीडियो है 15 से 30 सेकंड की। आप सिंपल क्या करना, जिस भी पर्सन ने आपको इस वेबिनार का लिंक दिया, आप उनसे वो क्लिप वीडियो ले लेगा, ठीक है। आपको ब्लॉकचेन की पावर समझ में आ जाएगी, ओके। बट अगर देखो, अगर आपको अभी भी बहुत डीप में जानना है ना, बहुत ज्यादा डीप में जानना है यार, क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, ब्लॉकचेन क्या होता है, आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च करना व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी या फिर व्हाट इज ब्लॉकचेन। आपको बहुत अगर डिटेल में जानना, बहुत डीप में जानना चाहते हो ना कि भाई कैसे बिटकॉइन की स्टार्टिंग हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की कैसे स्टार्टिंग हुई थी, ब्लॉकचेन की कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई थी, ओके। अब फोर्सेज के अंदर ना पूरा 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। 100% पैसा क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है? क्योंकि फोर्सेज का कोई मालिक नहीं, कोई ओनर नहीं, इसलिए पूरा 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। फोर्सेज में आपको विद इन सेकंड पैसा आता है, कोई महीने का वेट नहीं करना, कोई हफ्ते का वेट नहीं करना। ये नहीं कि भी अगर आपने सुबह कोई कोई आईडी एक्टिवेट करी आपको रात को पैसा आएगा, नहीं। विद इन सेकंड पैसा आएगा, विद इन सेकंड। P2P ट्रांजेक्शन है यहाँ पे। विद इन सेकंड आपको पैसा आएगा, सामने वाले के वॉलेट से कटेगा, जब अपना स्लॉट एक्टिवेट करेगा आपको विद इन सेकंड पैसा आता है, ओके। अब मेन चीज ये कि यार फोर्सेज में पैसा किस तरीके से आता है, कैसे आता है, काफी सारे लोगों को प्लान ही क्लियर नहीं होगा, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल है, किसी को प्लान क्लियर नहीं है, मतलब बिजनेस प्लान देगा बट क्लियर नहीं, एक बार अपना हैंडल कर सकते, मतलब बिजनेस प्लान तो देगा फॉर द एग्जाम, बट यार क्लियर नहीं हो पा रहा कि पैसा कैसे आता है, क्या 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 करना पड़ेगा, कितना पैसा आएगा, कैसे कमाएंगे, ओके। क्लियर नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपना हैंडल करते रहिए। अभी जो मैं आपको मात्र मैं आपको 1 मिनट में क्लियर करा दूंगा, आप घड़ी में टाइम देख लेना, मैं आपको 1 मिनट में समझा दूंगा। बट अगर आपने ओपन माइंड से समझा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो अभी मैं आपको 1 मिनट में बताने वाला हूँ ना, इसी में वो सीक्रेट है कि भाई मैंने एक दिन का 2 लाख रुपए कैसे लिया, तो मुझे सिर्फ 1 मिनट में बता दूंगा, ओके। ओके ओके, मतलब 7 लोग हैं जिनको क्लियर नहीं हो रहा। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आप सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए, मैं बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको क्लियर करता हूँ। जो बस 1 मिनट का टाइम दीजिए आप। ओके। अब बड़ा ध्यान से समझना, आपको फोर्सेज में पैसा कैसे आता है, किस तरीके से आता है। देखो, मान के चलते 2 मिनट के लिए, मान के चलते आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने स्टार्ट किया मेरे साथ, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना आपको पैसा कैसा आएगा। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना, आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं भाई, फोर्सेज में कोई लिमिट नहीं है। आप दिन का लाखों भी कमा सकते हो, दिन का करोड़ों भी कमा सकते हो, ऑलरेडी काफी सारे लोग कमा रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी किसी और का क्या एग्जाम्पल, भाई हमने दिन का लाख रुपए कमाया, ठीक है। हमारी टीम में ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने एक एक दिन का 1-1 लाख रुपए की अर्निंग, तो वो सारे लाइव प्रूफ भी हम आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। अब पर ध्यान सुनना, पैसा कैसा आएगा। देखो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, किसके साथ स्टार्ट किया? मेरे साथ स्टार्ट किया, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बिजनेस स्टार्ट कराया ना, आप किसी और को रेफर करोगे तो आपको पैसा आएगा। आप अनलिमिटेड जितने चाहो उतने लोगों को रेफर कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप अनलिमिटेड जितने चाहो उतने लोगों को रेफर कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद टीम से भी पैसा आएगा आपके नीचे, चाहे 10 लोगों की टीम है, चाहे 100 लोगों की टीम है, चाहे 1000 लोगों की टीम है, कितनी भी टीम है, आपकी टीम जब आगे किसी को रेफर करेगी तो आपकी टीम को भी पैसा आएगा और आपको भी पैसा आएगा। ये तो गई वर्किंग इनकम के भाई काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो। अब आप में से काफी सारे लोगों के माइंड में ये होगा कि सर क्या हम बिना टीम बनाए, बिना काम करे हम पैसा कमा सकते हैं? अच्छा, कितने लोगों के माइंड में है ऐसा, बताइए एक बार, हैंड रेज करके बताइए कितने लोगों के माइंड में है ऐसा कि सर क्या हम बिना टीम बनाए, बिना लोगों को रेफर करें, बिना काम करे क्या हम पैसा कमा सकते हैं? ओके। अगर आप शायद कहीं और होते तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फोर्सेज में ही सब कुछ पॉसिबल है। आप यहाँ पे बिना टीम बनाए भी, बिना काम करे, बिना लोगों को रेफर करे भी यहाँ पे पैसा कमा, बट उससे आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, उसको वो हम बोलते हैं नॉन वर्किंग इनकम। आप नॉन वर्किंग इनकम से अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, समझ रहे हो भाई। जैसे अभी मैंने कुछ कुछ दिन पहले, मैंने अभी 15 दिन पुरानी बात है, मैंने एक दिन की 2 लाख की अर्निंग, वो नॉन वर्किंग से नहीं हो सकती थी। उसके लिए हमने काम किया भाई, उसके लिए हमने मेहनत की, ठीक है। तो वो सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। आप यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम भी काम अर्निंग कर सकते हो। वो कैसे करोगे, बड़े ध्यान से आप लोग समझना, ओके। आपको नॉन वर्क इनकम कैसे होगी, मान के चलते आपने बिजनेस मेरे साथ स्टार्ट किया था, अब मैं किसी और को रेफर करूंगा ना, तो मुझे भी पैसा आएगा, उसके साथ साथ आपको भी आएगा, ओके। अब जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्ट कराया था, उस तरीके से उसी हिसाब से मेरी टीम ऑलरेडी 700 लोग हैं। आज 700, आने वाले टाइम पे 1000 भी होंगे, 10,000 होंगे। तो मेरी टीम किसी को रेफर करेगी तो टीम को भी पैसा आएगा, मुझे भी आएगा, उसके साथ साथ आपको भी आएगा, ओके। अब मेरे से और मेरे टीम से जो आपको पैसा आ रहा है वो है नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग का मतलब ये आप काम नहीं कर रहे हो, आपकी टीम जीरो, वो तब भी आएगा, ओके।
और आपको यहाँ पर 3 अपलाइन से पैसा आता है। अपलाइन क्या होता है? जिसके साथ हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपको मेरे से भी पैसा आएगा, मैंने जिनके साथ स्टार्ट किया था उनसे भी पैसा आएगा, उन्होंने जिनके साथ स्टार्ट किया था उनसे भी पैसा आएगा। 3 अपलाइन से पैसा आएगा, तीनों अपलाइन की टीम से पैसा है। ओके, अपलाइन और क्रॉस साइन से जो आपको पैसा आएगा वो नॉन वर्किंग है। ओके, पैसा आपको विद इन सेकंड आएगा, कोई महीने का वेट नहीं करना, कोई हफ्ते का वेट नहीं करना। एक जबरदस्त चीज मैं आपको और बताता हूँ, नॉन वर्किंग इनकम के 2 कंडीशन होती है। अगर आप लोग चाहते हो ना भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा नॉन वर्किंग इनकम करनी है, मैं कैसे कर सकता हूँ? नॉन वर्किंग इनकम के 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि आपकी अपलाइन और क्रॉस लाइन काम कर रही है नहीं कर रही। अगर आपकी अपलाइन क्रॉस लाइन काम ही नहीं कर रही है तो नॉन वर्किंग इनकम कोई हवा से तो आएगी नहीं। समझ रहे हो? कोई तो काम कर रहे होगा, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई आपकी अपलाइन और क्रॉस लाइन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, अगर कर रहे हैं तो आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगी। ओके, दूसरी कंडीशन होती है आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी, आपके फ्लोट जितने ज्यादा होंगे, आपको नॉन वर्क इनकम उतनी ज्यादा आएगी, उतनी जल्दी है। ओके, अगर हम आपको एग्जांपल तो काफी सारे लोग के माइंड में हो कि सर हम कितनी नॉन वर्क इनकम कर सकते हैं। देखो मैं बोलूँ कोई गारंटी नहीं दे सकता। रीजन क्या है? क्योंकि सबको ना नॉन वर्क इनकम बराबर नहीं आती, किसी को कम आती है, किसी को ज्यादा आती है और किसी को उससे भी ज्यादा आ जाती है। समझ रहे हो? मान के चलते आपने इस बिजनेस को 10,000 रुपए से स्टार्ट किया, अब आप बोलोगे सर मैंने इसको 10,000 से स्टार्ट किया, मुझे नॉन वर्क इनकम कितनी आ सकती है? काफी सारे ऐसे भी लोग हैं हमारी टीम में जिन्होंने 10,000 से स्टार्ट किया, उन्होंने नॉन वर्क इनकम किसी को 1,000 आई, किसी को 5,000 आई, किसी को 10,000 आई। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10,000 से स्टार्ट किया था, उन्होंने नॉन वर्क इनकम 20,000 रुपए कर ली, बिना टीम बनाए, बिना काम। समझ रहे हो? तो नॉन वर्किंग किस चीज के ऊपर डिपेंड है कि भाई आपके अपलाइन और क्रोसिंग कैसा काम कर रहे हैं और आपके स्लॉट कितने ज्यादा है। सिंपल इस चीज के ऊपर डिपेंड है। यही 2 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन आपको अपने माइंड में रखनी है, बाकी तीसरी कोई कंडीशन नहीं। ओके, तो इस तरीके से नॉन वर्किंग इनकम यहाँ पर आती है। तो इस तरीके से पूरा बिजनेस प्लान मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब क्या होता है कि काफी सारे लोग जब हमारी इनकम का स्क्रीनशॉट देखते हैं ना, चाहे आप हमारे इंस्टाग्राम पर देखो, हमारे फेसबुक पे देखो, हमारे व्हाट्सएप की स्टोरी पे देखो, या किसी ग्रुप में हमारी इनकम का स्क्रीनशॉट आप लोग देखते हो, तो आपको ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता होगा। आपको लगता होगा कि यार ये सब ना ऐसे नहीं हो सकते, इतना पैसा नहीं कमा सकते। समझ लो, जब मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि भाई जब मैंने 2 लाख रुपए की अर्निंग की ना सिंगल डे में, तो लोगों को विश्वास नहीं हो कि सर हो नहीं सकता। बट फोर्सेज की पता क्या खासियत है कि आप किसी की भी आईडी नंबर लेकर के उसको सारी ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो। जैसे मैंने बोला भाई मेरी टीम में 700 लोग हैं, मैंने बोला भाई मैंने इतनी अर्निंग की हुई है, मेरी टीम में लोग इतनी अर्निंग कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, तो क्या ये सारी चीजें आप अपने फोन में चेक कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। बट अगर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म होता ना, हम शायद नहीं कर पाते। होता क्या है भाई, दूसरा प्लेटफॉर्म में कोई बंदा बोलता है कि भाई मैंने यहाँ से करोड़ों रुपए कमा, और हम लोग विश्वास कर भी लेते हैं, बट फोर्सेज में ऐसा नहीं है। अगर मैंने बोला ना भाई मेरे 700 लोगों की टीम है, मैंने 6 लाख रुपए कमा लिए 6 महीने में, मैंने ये सारी चीजें कर ली, समझ रहे हो? तो आप क्या कर सकते हो? आप सिंपल मुझसे मेरा आईडी नंबर लो, मेरा आईडी नंबर है 4027, आईडी नंबर लो और सारी चीजें आप अपने फोन में चेक कर सकते हो गूगल पे जाके, कि मेरे डायरेक्ट में कितने लोग हैं, मेरी टोटल टीम कितनी है, मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, मैंने कितनी अर्निंग की है, मेरी टीम में लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना कितना पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ चीज आप चेक कर सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि अगले जो 5 से 10 मिनट होने वाले हैं ना, अगले 5 से 10 मिनट में आपको यही सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगले 5 से 10 मिनट में मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और गूगल पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, और ये सारी चीज आप अपने फोन में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगले जो 5 से 10 मिनट होने वाले हैं ना, उसको बड़े फोकस के साथ आप लोग समझिएगा, क्योंकि अगर आपने 1 मिनट के लिए अगर ध्यान इधर उधर कर दिया ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां से आपको सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और सारी चीजें मैं आपको फिर लाइव दिखाता हूँ कि कैसे ये सारी चीजें आप लोग अपने फोन में चेक कर सकते हो। सिंपल आप लोग गूगल पर जा सकते हो, क्रोम पर जा सकते हो, कहीं पर भी जाकर आप सिंपल, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें समझाऊँ। ओके, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है नहीं है? कोई एक पर्सन मुझे बता दीजिए एक बार। ओके, क्लियर है। तो सिंपल ये मैं हम गूगल पर हैं, गूगल पर जाने के बाद हमें यहाँ पर सर्च करना है फोर्सेट.io। ठीक है, फोर्सेट.io ये हमें सर्च करना। अच्छा, यही सर्च करना, ना तो www लगाना, ना .com लगाना, ना .in लगाना। ठीक है, फोर्सेट.io ये इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है, पहली वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे। ओके, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप यहाँ पर क्या क्या चेक कर सकते हो। ये जो अपकमिंग इवेंट होते हैं यहाँ पे होते रहते हैं, आप सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हो कि भी 17 दिसंबर को क्या होने वाला है, 19 दिसंबर को क्या है। ठीक है, जो भी लाइव अगला जो भी होने वाला है वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। इस पर क्लिक करके ईमेल आईडी डाल के वो अगला जो भी वेबिनार हो रहा है उसका लिंक आपको मिल जाता है आपकी ईमेल पे। ठीक है, उसके बाद देखो 4 से 3 क्रिप्टो करेंसी के ऊपर चलता है, इथेरियम, ट्रोन, बीओएसडी। 4 से की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 31 जनवरी 2020 को हुई थी।
आज से तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। इथेरियम से स्टार्टिंग हुई थी। इथेरियम क्या है? इथेरियम वर्ल्ड की सेकंड क्रिप्टो करेंसी है। फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी उसका नाम है बिटकॉइन, सेकंड नंबर पर आता है इथेरियम। इथेरियम को जो प्राइस था आज से 1.5 साल पहले वो मात्र 15,000 रुपए था। ठीक है, और जो ज्वाइनिंग होती थी वो मिनिमम 1500 रुपए में हो जाती, एक X3 का स्लॉट मिलता था, एक X4 का स्लॉट मिलता था। ओके, उसके बाद 1.5 साल के अंदर अगर अभी करंट में बात करूं तो एक इथेरियम को जो प्राइस है वो तकरीबन तकरीबन कितना है, 3 लाख से भी ज्यादा है। ओके, तो मतलब वो एक साल में तकरीबन 3 लाख से ऊपर पहुंच गया था। अब जो ज्वाइनिंग का प्राइस 1500 रुपए था वो भी कितना हो गया, वो भी तकरीबन 30,000 रुपए हो गया। 30,000 क्यों गया? क्योंकि इथेरियम का प्राइस 20 गुना बढ़ गया, तो ज्वाइनिंग का प्राइस भी 20 गुना बढ़ गया। और तकरीबन 5-1 हजार रुपए गैस फीस भी लगती थी, यानी मिनिमम 35-40 हजार रुपए में आईडी लगती थी एक स्लॉट में, एक X3 एक X4 मिनिमम 35-40 हजार में आईडी लगती थी। तो काफी सारे लोग तो भाई करा लेते थे मिनिमम 35-40 हजार में ज्वाइनिंग, लेकिन काफी सारे लोग नहीं करा पाते थे कि भाई मिनिमम 35-40 हजार से ज्वाइनिंग करानी यार हमसे नहीं हो पाएगी। तो उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए ट्रोन को भी लॉन्च किया गया। थेरियम पर तो चल रहा था, ये नहीं कि थेरियम को बंद कर देंगे दूसरी क्रिप्टो करेंसी पे लॉन्च कर देंगे, क्यों मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इसको ना इसको चेंज किया जा सकता ना इसको बंद किया जा सकता। ठीक है, तो ये थेरियम जैसे चल रहा था आज भी वैसे ही चल रहा है। ठीक है, पर जो लोग 30-40 हजार से मिनिमम ज्वाइनिंग करा सकते हैं वो ही इसमें काम करते हैं। बाकी जो लोग, उसके बाद क्या हुआ, आज से तकरीबन 10 महीने पहले ये ट्रोन के ऊपर भी लॉन्च किया। उस टाइम पर ट्रोन का प्राइस मात्र 2 रुपए था, और मिनिमम 1000 रुपए में आईडी लग जाती थी। ट्रोन में एक X3 एक X4 का स्लॉट मिल जाया करता था 1000 रुपए में। ट्रोन का प्राइस तकरीबन 10 महीने के अंदर, 8-9 महीने के अंदर तकरीबन 10 गुना बढ़ गया। जो तकरीबन 2 रुपए का था वो तकरीबन 8-9-10 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो ज्वाइनिंग 1000 रुपए में होती थी वो भी तकरीबन 7-8 हजार 9 हजार में फिर होने लगी। उसमें थोड़ी बहुत गैस फीस भी लगती थी 500-1000 रुपए, तो उसमें भी यही हुआ तकरीबन 9-10 हजार के आसपास आईडी लगने लगी मिनिमम एक स्टोर से। तो फिर काफी सारे लोगों के सामने चैलेंज था क्या मिनिमम 9-10 हजार का आईडी, यार हम वो भी नहीं करा सकते। उसके बाद क्या हुआ, 1 जून 2020 को यानी कि आज से 6 महीने पहले इसको ट्रोन के ऊपर लॉन्च किया गया। वो सॉरी BUSD के ऊपर लॉन्च किया गया। अब ये BUSD क्या, BUSD एक तरीके से स्टेबल कॉइन है। आज से 6 महीने पहले जो BUSD का प्राइस था वो 80 रुपए था, और आज कितना, आज भी 80, आने वाले 5 साल बाद भी 80 रहेगा, और 10 साल बाद भी 80 रहेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो BUSD है वो एक तरीके से स्टेबल कॉइन है, ना इसका प्राइस बढ़ता है ना इसका प्राइस घटता है। तो यहाँ गैस फीस भी मात्र ना के बराबर है, समझ रहे हो। BUSD में अगर कोई पर्सन मान के चलो आज से 6 महीने पहले 10 हजार से ज्वाइन कर सकता था, वो आज भी 10 हजार से कर लेगा, 5 साल बाद भी 10 हजार से कर लेगा। बट ट्रोन और इथेरियम में ऐसा नहीं है, ट्रोन और इथेरियम का प्राइस बढ़ता रहेगा, इसमें ज्वाइनिंग का प्राइस बढ़ता रहेगा। बट BUSD में ऐसा नहीं है। ओके, अब आप में काफी सारे लोग के माइंड में ये चल रहा होगा क्या सर BUSD के बाद भी कोई चौथा प्रोजेक्ट आएगा? नहीं आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि इथेरियम के बाद जब ट्रोन आया, क्योंकि इथेरियम में चैलेंज था। ठीक है, ट्रोन के बाद BUSD आया क्योंकि ट्रोन में चैलेंज था। अब BUSD के बाद चौथा इसलिए नहीं आया क्योंकि BUSD में कोई चैलेंज नहीं है, ना तो BUSD का प्राइस कभी बढ़ने वाला। ठीक है, और ना इसमें कोई गैस सिस्टम। ओके, ये कुछ लोगों के टेस्टिमोनी, इनका आईडी नंबर है, इन्होंने कितने लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन करा, इन्होंने कितने डॉलर की अर्निंग की, कितने इथेरियम की अर्निंग की, इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी चीजें। इस तरीके से काफी सारे लोगों के टेस्टिमोनी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप फोर्सेज का पूरा टर्नओवर देख सकते हो। मैंने आपको बोलता हूँ फोर्सेज में पूरा 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये आप BUSD का देखोगे, BUSD में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट है। ओके, और ये इतना डॉलर में यहाँ पे पैसा बढ़ चुका BUSD के अंदर, ओनली BUSD के अंदर। ये ट्रोन की बात करें तो ट्रोन में इतने पार्टिसिपेट है, इतना ट्रोन बढ़ चुका, डॉलर में इतना बढ़ चुका है। ओके, इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेट है, इतना इथेरियम बढ़ चुका और इतना डॉलर में बढ़ चुका है। अगर हम टोटल बात करें पूरे इथेरियम ट्रोन BUSD के, तकरीबन 17 लाख से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट है, और इतना डॉलर की बात करें, इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हो चुका है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना INR के हिसाब से, $1 तकरीबन 75-80 रुपए के बीच में होता है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके होश उड़ जाएंगे। या पूरा 100% पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ फोर्सेज के अंदर, जो कि मात्र 1.5 साल का है। अभी 1.5 साल पहले 31 जनवरी से लेकर के अब तक लगता है। ओके, और आप क्या क्या चेक कर सकते हो, और हम इसको ऊपर जाएंगे, सबसे स्टार्टिंग में आएंगे। अब सवाल ये आता है कि भाई किसी की भी आईडी कैसे ओपन करें अपने फोन में। सिंपल, लॉग इन टू यूर अकाउंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। लॉग इन BUSD, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, सिंपल आईडी खुल जाएगी। आईडी नहीं खुली, लेकिन ये अभी क्या मांग रहा है, आईडी नंबर मांग रहा है। तो यहाँ पे मांग रहा है ना आईडी नंबर, यहाँ पे आप आईडी नंबर डाल दो किसी का भी। मैं अपना डाल देता हूँ 4027। उसके बाद हम प्रीव्यू पर क्लिक करके आईडी ओपन हो जाएगी, बिना किसी पासवर्ड के यहाँ पे आईडी खुल जाती है। ये देखिए मेरी आईडी खुल चुकी है, ऊपर मेरा नाम आ रहा है मोहम्मद रिहान, नीचे मेरा आईडी नंबर आ रहा है। ओके, ये नाम नाम तभी आता है जब हम लिखे रखते हैं। हम सिर्फ अपनी आईडी पर लिख सकते हैं, ये नहीं कि हम किसी के पर लिख सकते हैं। हम अपनी आईडी पर जाके सेटिंग ऑप्शन में जाकर अपना नाम लिख सकते हैं। ओके, ये मेरा आईडी नंबर, मेरा अपलाइन का आईडी नंबर, ये मेरा ज्वाइनिंग लिंक है, जिस लिंक से हम सामने वाले को ज्वाइन कराते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आप देख सकते हो इतने BUSD के मैंने अर्न किया, 7,453 BUSD। एक BUSD तकरीबन 80 रुपए के आसपास होता है।
इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तकरीबन 6 लाख से ज्यादा की मैंने अर्निंग की है। पार्टनर 73 लोग मेरे डायरेक्ट में। ओके, 723 लोगों की टोटल टीम है, जो कि मात्र मैंने 6 महीने के अंदर बनी। ओके, और आप क्या क्या चेक कर सकते हो, आप ये चेक कर सकते हो भाई मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, मेरा स्लॉट कितना है। ये आप देख सकते हो कि भाई एक्स3 में मेरे 5 स्लॉट हैं, एक्स4 में मेरे 5 स्लॉट हैं। ओके, ट्रिपल एक्स में 5 स्लॉट है, एक्स गोल्ड में 5 स्लॉट है। अब एक बार थोड़ा शॉर्ट में क्लियर करता हूँ यार, ये एक्स3 क्या होता है, एक्स4 क्या होता है, ट्रिपल एक्स क्या होता है, एक्स गोल्ड क्या होता है। देखो एक्स3 में आपकी और आपकी टीम से पैसा आता है। ओके, एक्स4 में आपको आपसे पैसा आएगा, आपकी टीम से पैसा आएगा, आपके स्पॉन्सर से पैसा आएगा, यानी कि आपके अपलाइन से जिसके साथ आपने स्टार्ट किया, जिसके रैपर लिंक से आपने स्टार्ट किया, आपको एक्स4 में उससे भी पैसा आएगा और उनकी जितनी भी टीम है। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे साथ स्टार्ट किया था, तो आपको एक्स4 में आपको आपसे भी पैसा आएगा, आपकी टीम से भी, आपको मेरे से भी पैसा आएगा, मेरी टीम में 723 लोग हैं, आपको उनसे भी पैसा आएगा। किसमें, एक्स4 के अंदर। अब बात करते हैं ट्रिपल एक्स के। ट्रिपल एक्स में आपको आपसे पैसा आएगा, आपकी टीम से, आपके दो अपलाइन से यानी कि मेरे से और मेरे जो अपलाइन है उनसे, और इन दोनों अपलाइन की जितनी भी टीम है, हजारों में चाहे लाखों में, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल एक्स में आपको आपसे पैसा आएगा, आपकी टीम से, आपके अपलाइन से यानी मेरे से, और उनके अपलाइन से और उनके अपलाइन से, 3 अपलाइन से और 3 अपलाइन की टीम से पैसा आएगा एक्स गोल्ड के अंदर। ओके, अब आप में से काफी सारे लोगों के माइंड में ये होगा कि सर ये पैसा अपलाइन से आया है, डाउनलाइन से आया है, क्रॉस लाइन से, हमें पता कैसे चलेगा। सिंपल, जहां पे ये लिखा है ना एक्स गोल्ड या ट्रिपल एक्स, एक बार क्लिक कर दीजिए तो ये स्लॉट ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये स्लॉट ओपन हो गया, अब हमें यहाँ से पता करना है कि भाई ये पैसा हमें कहाँ से आया। आप इनके कलर को देख करके पता लगा सकते हो सकता है आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर नीचे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा अगर व्हाइट कलर आता है तो आपने इसको पर्सनल ज्वाइन करा है, लिखा है ना डायरेक्ट पार्टनर, आपने इसको पर्सनल ज्वाइन करा है। बट अगर येलो कलर आता है तो आपके ये ऊपर से है, ऊपर मतलब या तो अपलाइन से है या ये क्रॉस लाइन से है। ठीक है, बट अगर ये ऑरेंज कलर शो करता है तो आपके ये नीचे से आया, मतलब डाउन से आया। ओके, बट अगर ये फ्रोजी कलर शो करता है तो ये आपको गिफ्ट मिला है। गिफ्ट किसकी तरफ से मिला हुआ गिफ्ट, मैं आपको बताता हूँ ये गिफ्ट कैसे मिला है। मान के चलते अभी आपने देखा भाई मेरे 5 स्लॉट है, बट मेरे नीचे कोई ए है, एक है कम स्लॉट, मेरे से कम हो सकता है, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, मान के चलते हैं उसके 4 है और मेरे 5 है। अब ए ने किसी और को स्टार्ट करा बी को, बट उसने उसको 5 स्लॉट से स्टार्ट करा दिया, तो ए को चार चार स्लॉट की इनकम आएगी, 5वें की नहीं आएगी, क्योंकि ए का है ही नहीं 5, तो वो 5वें की इनकम मुझे आएगी, क्योंकि मेरे हैं 5, तो मेरे में ही फिर ये वाला कलर शो करेगा। ओके, तो इस तरीके से आप सारी चीजें यहाँ पे पता कर सकते हो। और आप क्या क्या चेक कर सकते हो, देखो ये जो ऊपर 2 लाइन बनी है ना, सिंपल इन पर आपको क्लिक करना है, काफी सारे ऑप्शन आएंगे। डैशबोर्ड पे जाओगे तो वही वाला डैशबोर्ड आ जाएगा आपके सामने, जो बिल्कुल होम पेज पे था। पार्टनर पे जाकर आप पार्टनर चेक कर सकते हो कि भाई डायरेक्ट में कितने लोग हैं, ये आप देख सकते हो भाई डायरेक्ट में कितने हैं, 73 लोग, टोटल टीम कितनी है, 730 लोगों की। ठीक है, और ये पार्टनर का डेटा जो हमारे वो है ना, जो हमारे डायरेक्ट में 73 लोग हैं, उनका डेटा है कि भाई मैंने लास्ट ज्वाइनिंग अपने डायरेक्ट में कब कराई थी, ये डेट है। ये आप डेट देख सकते हो भाई, 14 दिसंबर को 5:30 पर कराई थी। ये सामने वाले पर्सन का वॉलेट का एड्रेस है, और ये उसका आईडी नंबर है। उसने 3 स्लॉट से स्टार्टिंग की थी, 3x3, 3x4, दो ट्रिपल एक्स, 2 एक्सपोर्ट। ये सारी उसकी जो टीम कितनी है, उसकी अर्निंग कितनी है, सब कुछ यहाँ पर सबका डेटा चेक कर सकते हो आप एक एक का। ठीक है, दोबारा 2 लाइन पे क्लिक करो, स्टेटस लिखा हुआ है, तो स्टेटस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन देख सकते हो कि भाई मुझे लास्ट पेमेंट कब आई है, कौन सा आईडी नंबर चाहिए, कितनी आई है, आज कितनी डेट है, 17। तो यहाँ 17 तारीख का आप डेटा देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है ना, देखो यहाँ पर लिखा है 17 दिसंबर, आज 17 दिसंबर है। ये सुबह के 5:14 पर, सुबह 5:14 पर मुझे अर्निंग आई है, इस वाले आईडी नंबर से आई है। ओके, मुझे एक्स गोल्ड में आई है, आप देख रहे हो एक्स गोल्ड के पहले स्लॉट में आई है। ओके, ये जिस जिस जहाँ से मुझे पेमेंट है इसका रिसीव एड्रेस है, और ये सेंड टू अपलाइन, यानी कि ये मेरे अपलाइन को चलेगा। तो इस तरीके से सारी ट्रांजेक्शन देख सकते हो। अगर अभी तक मैंने 6 लाख की अर्निंग की है, तो 6 लाख की अर्निंग आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो कि मुझे कौन सी डेट को पैसा आया, कितना आया, कौन से स्लॉट में आया, कितना बीओसी आया, तो सारा डेटा यहाँ सी मोर पर क्लिक करके और डेटा ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद सी मोर पर क्लिक करो तो और डेटा ओपन हो जाता है। इस तरीके से सारा डेटा आप चेक कर सकते हो। ओके, ऊपर दोबारा 2 लाइन पे क्लिक करो, इन्फॉर्मेशन पे जाकर के आपको पूरा प्लान मिल जाएगा, और टेलीग्राम बोर्ड पे जाकर के और भी सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, एक्सिट, यहाँ इस पर एक्सिट पे क्लिक करके आप बाहर आ जाओगे। आप किसी का भी आईडी नंबर ओपन करके देख सकते हो, ये नहीं कि भाई मैं अपना ही कर सकता हूँ, किसी का भी। B1C के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट, हम 2 लाख में से किसी का भी कर सकते हैं। पूरे फोर्सेज में 17 लाख से ज्यादा लोग हैं, आप 17 लाख का किसी का भी कर सकते हो बिना किसी पासवर्ड के। ओके, अगर आप में से किसी के पर्सन के माइंड में कोई आईडी नंबर, आप जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो वो नंबर भी आप लोग एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो सारी चीजें मैं कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। ओके,
29, चलो 29 आईडी नंबर के बारे में मैं आपको एक बार इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। किसी का भी खोल सकते हो, किसी का भी। देखो यहाँ पे हम इधर जाएंगे, 29 हमने लिखा, ओके, ये प्रीव्यू पे क्लिक किया, बिना किसी पासवर्ड के आईडी खुल जाएगी। देखो मैंने कोई पासवर्ड नहीं डाला, सिंपल आईडी, ठीक है। अब आप देख रहे हो यार, इनकी कोई टीम ही नहीं है, इनके ना तो कोई पार्टनर है, ना इनके टोटल टीम, कोई टीम ही नहीं है। इन्होंने अर्निंग कितनी की, 8,830 व्यूअर्स की, समझ लो, 8,830 व्यूअर्स की। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो तकरीबन 7 से 8 लाख के बीच में होता है। 7 या 8 लाख तक की इन्होंने अर्निंग की है, बिना टीम बनाए, बिना रेफर करे। अब हो सकता है काफी सारे लोग के मन में लड्डू फूट रहा हो, भाई इन्होंने कैसे किया? आपकी तो यार 750 लोगों की टीम है, आपने 6 लाख की अर्निंग की है, बट इन्होंने आपसे भी ज्यादा अर्निंग की नहीं है, तो कोई टीम नहीं है। ओके, अच्छा कितने लोगों के माइंड में है ऐसा, बताइए एक बार हैंड रेस करके बताइए। आपने मेरी टीम देखी भाई, मेरी टीम में 750 लोग हैं, और भाई मैंने तकरीबन 6 लाख की अर्निंग की है, और इस पर्सन की कोई टीम ही नहीं है, बट इन्होंने इतनी जबरदस्त अर्निंग की है, मेरे से ज्यादा अर्निंग की। ओके, मैं बता देता हूँ, इन्होंने कैसे किया। अच्छा, फोर्थ में पता क्या होता है, आप किसी का भी सीक्रेट कैसे पता कर सकते हो, उसकी आईडी से। अब इन्होंने इतनी अर्निंग की, चलो भाई इनकी टीम ने, हम इनके स्लॉट देख सकते हैं, इनका X3 में एक स्लॉट है, X4 में इनके 11 स्लॉट हैं, ठीक है, ट्रिपल एक्स में कोई स्लॉट नहीं है, और इनका एक्सपोर्ट में भी कोई स्लॉट नहीं है। तो सिंपल, इन्होंने भाई इन्वेस्टमेंट ज्यादा की है, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा पैसा यहाँ से कमा सकते हो। ओके, अब मैंने आपको क्या बोला था कि नॉन वर्क इनकम के दो कंडीशन होते हैं, पहला क्या, अपलाइन, हमारा अपलाइन और क्रॉस इनकम करे, दूसरा हमारे स्लॉट ज्यादा हो, ठीक है। अब इनको क्या हो रहा है, इनके भाई स्लॉट तो इनके ज्यादा है भाई, आप देख रहे हैं इनके 11 स्लॉट हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इनके अपलाइन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दो लाइन पे क्लिक करेंगे, ओके, स्टेटस पे जाएंगे। अच्छा, अपलाइन से जो पैसा आता है और क्रॉस साइन से जो पैसा आता है, एक मिनट मैं दोबारा डैशबोर्ड पे जाता हूँ, डैशबोर्ड पे जाता हूँ, मैं यहाँ गलत आ गया। अपलाइन से और क्रॉस साइन से जो पैसा आता है वो कैसे आता है, या तो वो ऑरेंज कलर होता है, ये आप देख रहे हो, ऑरेंज कलर और येलो कलर। येलो कलर तो वो है जो अपलाइन और क्रॉस साइन का है, ऑरेंज कलर वो है कि मान के चलते हैं, देखो, अब अपलाइन से, या तो ये अपलाइन या क्रॉस साइन ने किसी को कराई, ये कौन है, ये इन्होंने डाउन में नहीं करा है, ये जो ऊपर वाला येलो है ना, उनका डाउन से है, ये भी अपलाइन क्रॉस साइन से है, समझ, ये ऑलरेडी रिसाइकल भी हो चुके हैं। ये देख रहे हो ना, ये येलो कलर है, ये तो अपलाइन या क्रॉस साइन से है, बट ये जो ऑरेंज कलर है ये उन्हीं के डाउन से है, ये अपलाइन के डाउन से है, ये क्रॉस साइन के डाउन से। तो इनको, इनका एक भी व्हाइट कलर नहीं, क्योंकि व्हाइट कलर होता है जिसको हम पर्सन ज्वाइन बनाते हैं। ओके, तो इनको जितना भी पैसा है, इनको अपलाइन और क्रॉस साइन से इनको पैसा है। ओके, तो सिंपल, आपकी जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जितने ज्यादा स्लॉट होंगे, आप उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। अभी क्लियर हुआ नहीं हो आप लोग? अगर अभी भी किसी को कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो बता सकते हैं, और लास्ट मुश्किल से 2 से 3 लोगों का हम एक्सपीरियंस, 2 से 3 लोगों का हम एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बाद हम फिर मीटिंग को एंड करते हैं। ओके, अभी अगर सारी चीजें क्लियर है तो एक बार आप लोग चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए, या किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो सिंपल वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मात्र 2 से 3 लोगों को ही हम मौका देंगे। ओके, सारी चीजें क्लियर है ना, एक बार चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए। नहीं, आप कोई आईडी नंबर खोल के नहीं दिखाएंगे, आप सिंपल, मैंने बता दिया, आप गूगल पर जाकर के अपना कोई भी आईडी नंबर लीजिए, डाल के देख लीजिए, ठीक है। ओके, आकाश, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, आप बोल सकते हैं आप। हेलो। हेलो, हाँ। आकाश, हेलो। आपने हैंड रेज किया था आपने? हाँ हेलो, वही हाँ चाहिए? हाँ, आ रही है। ओके ओके, बोल सकते हैं। और हेल्प चाहिए थी मुझे, और जी, मतलब कैसे वो इंस्टाग्राम कैसे यूज करेंगे उसके लिए हेल्प चाहिए थी, इसके जरिए। आपकी और वॉइस मतलब ब्रेक हो वो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बायो क्या डाल बोल रहे देना, बायो हैं। हाँ और हाँ, हाईलाइट डाल देना उसके लिए, इसकी ओके सोर्सेज की। ओके। हाँ। और आकाश, इसके आपसे लिए हम ये ना पूरी प्रॉपर सुनो ना, ट्रेनिंग करते हैं हम। सुनो सुनो, हाँ बोलिए। आपसे मेरा X3 का X4 का एक तीसरा वाला स्लॉट भरा है। ओके, हम्म। आपने स्टार्ट कर लिया, आपने ऑलरेडी, ये बताइए आप, क्या? आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया बिजनेस? हाँ हाँ, आप आपसे ही तो भरा है किसके मेरा साथ एक किया? स्लॉट, X3 का, X4 का तीसरा वाला। अच्छा, आपने किसके साथ स्टार्ट किया, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, अरुण, आपने? हाँ जी, अरुण से मालूम होगा ना अरुण के आपको। साथ? हाँ, और अरुण कौन? उसका एक पहला पहला आईडी नंबर है उसके साथ, अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं, अरुण आप का। एक काम करना, आप अरुण का फोन पे क्लियर कर लेना, क्या हम जो रात को मीटिंग करते हैं ना 9:30 बजे, आप ऑलरेडी टीम का पार्ट हो भाई, आप क्या? ऑलरेडी टीम का पार्ट हो, आपको रात को जो 9:30 बजे मीटिंग करेंगे, वहां पे सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ठीक अभी है हमने ठीक है। उन लोगों के क्वेश्चन ले रहे हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है ना, उनका हाँ कोई हाँ, डाउट ठीक है, है उनका ठीक है, कोई चलो, वो हाँ चीज़ हम ठीक है clear ठीक है करेंगे, ठीक है। ठीक है, नोट करता हूँ। ओके।
बी के रजक मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप बोल सकते हैं आप। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी सर? बिल्कुल आपकी वॉइस आ रही है आपकी। सर मैंने तो अभी ज्वाइन नहीं किया सर, अभी मैंने सोच रहे हैं, मतलब न्यू सर, अभी ज्वाइन नहीं किया, मतलब इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है सर मैं हमको। अच्छा ये बताइए, आप अभी जो वेबिनार चल रहा है, ये आप पूरा अटेंड कर रहे हैं, आप शुरू से एंड तक? नहीं, पूरा अटेंड किए हैं। अच्छा पूरा अटेंड किया, आज ही ओके। तो आज इस ही अटेंड वेबिनार का किया है। लिंक आपको किसने दिया था आपको? इस वेबिनार का लिंक आपको किसने दिया था? कि नीतीश कुमार कुछ नाम है। नितेश ने दिया था, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम कीजिए, सिंपल आप मीटिंग के बाद आप नितेश को फोन करना। ओके, नितेश आपको सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे। ओके, जी सर। नितेश आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे, कैसे कैसे आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ओके सर, ओके। चलो ठीक है। और किसी पर्सन का कोई डाउट क्वेश्चन है तो वो भी अपना हैंडल कर सकते हैं। ओके मोनिश, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, और मोनिश लास्ट है, इसके बाद हम किसी को मौका नहीं देंगे। हर बार बता सर, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को जैसे स्लॉट लेने चाहिए, तो कौन कौन से लेने चाहिए स्टार्टिंग में, जिससे मेरे को सभी जैसे लेने आपको, सभी बराबर है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सब लोगों को ये लग रहा होगा यार मैं कौन से लूँ कौन से नहीं लूँ। काफी सारे लोगों को ये लग रहा होगा यार मैंने सिर्फ एक्सपोर्ट के ले लेता हूँ, मुझे एक्स सीरीज चाहिए ही नहीं, मुझे एक्सपोर्ट चाहिए ही नहीं, ट्रिपल एक्स चाहिए नहीं। देखो सबके अपने अपने बेनिफिट हैं, समझ रहे हो? मैं तो यही बोलूंगा भाई सबके बराबर लेके चलो, या तो सबके दो दो लो, या सबके तीन तीन लो, या सबके चार चार लो। काफी सारे लोगों के माइंड में ये होगा कि सर मैं इसको कितने स्लॉट से स्टार्टिंग करूँ, कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करूँ, समझ रहे हो? तो जितना आपका बजट है आप उतने से कर सकते हो, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो? आपको यही बोलना चाहूंगा कि भाई कम से कम चार चार या पांच पांच स्लॉट आप स्टार्टिंग करो, या फिर मिनिमम तीन तीन से करो। तीन तीन स्लॉट तकरीबन तकरीबन 15,000 में हो जाते हैं, चार चार स्लॉट तकरीबन 30,000 में हो जाते हैं, और जो पांच पांच स्लॉट होते हैं वो तकरीबन 60,000 में हो जाता है, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे सर मेरे पास तो उतना बजट नहीं है, तो जितना आपका बजट है ना, आपका 10,000 का बजट है 10 से कर लो, पांच का बजट है 5 से कर लो। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जिस तरीके से आप काम करोगे, आप उतनी ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। ओके, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता सारे आपको कम से कम, नहीं ऐसा हो जाता है कि आप एक एक ले सकते हो, आप एक एक्स थ्री का ले लो, एक एक्स फोर, एक ट्रिपल एक्स, एक एक्स फोर, ठीक है। बट यही है कि मतलब कि सबके बराबर ले लो तो वे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सबके बराबर ले लोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं टीम के कुछ लोगों को आपके सामने लेकर आता हूँ। तो हमारी टीम में मैंने आपको ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया, मैंने अपनी आईडी ओपन की थी, पर तकरीबन 750 लोग हैं। जबरदस्त अर्निंग कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं किसी के पास बाइक है, किसी के पास आईफोन है, जबरदस्त तरीके से लोग अर्निंग कर रहे हैं। अब मैं उन सभी लोगों का तो एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर नहीं करा सकता, तो मैं क्या करूंगा, मात्र कुछ ही चुनिंदा लोगों को, गिनती के 4 से 5 लोगों का मैं एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूंगा। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो सारी चीजें आपको बताएंगे कि उन्होंने कभी स्टार्टिंग की थी, कैसे की थी, और किस तरीके से वो लोग अर्निंग कर पा रहे हैं। ओके, एक एक करके मैं सबको मौका देता हूँ। इमरान जी, अगर आप में आपको मगर मेरी वॉइस आ रही है, आप भी अपना थोड़ा एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं, आप ऑलरेडी कोच हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, वॉइस आ रही है आंसर मेरी? बिल्कुल आपकी वॉइस क्लियर है आपकी। ओके देखिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे कि यहाँ से बताया, नाम इमरान खान है। सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि जबरदस्त ट्रेनिंग रही, वंडरफुल सेशन यहाँ से की साइड से, क्योंकि ऐसी जबरदस्त नॉलेज एक बड़ा लीडर ही दे सकता है, जो पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस है इस सिस्टम का, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं रिहासत ने, जो कि अभी आपको बहुत टाइम लगेगा सीखने में। तो अगर आप इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग सेशन देखेंगे तो काफी कुछ नॉलेज आपको मिल जाएगी, जो रिहासत ने बहुत अच्छी नॉलेज दी है, अपने पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो थोड़ा मैं अपने बारे में बताता हूँ। नाम इमरान खान है, और मैं दिल्ली से प्रॉपर बिलोंग करता हूँ, और प्रोफेशन की बात करूँ तो लॉयर हूँ, ठीक है। बट उसके बाद भी मैं इस सिस्टम क्यों कर रहा हूँ, उसका मैं थोड़ा आंसर कर देता हूँ आपको मैं, कि पिछले 4 साल से कहीं ना कहीं मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था। 4 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग मेरी लाइफ में आई थी, तो करा समझा, फिर छोड़ दिया बीच में, हार मानी, फिर दोबारा खड़े हो गए, ठीक है। तो लाइफ में ऐसा मोड आ गया कि सोचा कि अब क्या करना चाहिए लाइफ में। तो जॉब तो करनी नहीं है, 10, 12, 15 हज़ार रुपये, उससे मैं हाथ जोड़ता हूँ चीज से, क्योंकि काम भी करो और कुछ बचता नहीं है तो बेकार है बेच दे तो मैंने पहले एमएलएम से स्टार्ट करी, फिर एफिलिएट मार्केटिंग करी। उसके बाद यहाँ से मुलाकात हुई मेरी जुलाई में, आई थिंक मेरी मुलाकात हुई थी यहाँ से इंस्टाग्राम के थ्रू। और जुलाई में ज्वाइन कर लिया था, बट वर्क नहीं करा। क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ माई स्टडीज। जो मैं लॉ का फाइनल का स्टूडेंट था, तो उसकी मैं एग्जाम दे रहा था, लास्ट ईयर के एग्जाम्स, ठीक है। तो अगस्त में जैसे वो एग्जाम्स खत्म होते हैं मेरे, अगस्त 15 से एग्जाम खत्म हुए, उसके बाद अभी 3.5 4 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं। 3.5 4 महीने की अर्निंग की टोटल बात करूँ तो लगभग लगभग 2.5 लाख ऑलमोस्ट हो चुका है इस सिस्टम से,
ठीक है। बड़ी बात ये नहीं कि मैंने पैसा कमाया, बड़ी बात ये है कि मैं अपनी फैमिली को भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट दे पा रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छी शॉपिंग करवाई है मैंने, काफ़ी जो होता है ना ब्रांडेड नॉर्मल क्लोथ्स की शॉपिंग नहीं करवाई मैंने, नॉर्मल चीज़ नहीं दिलवाई है। फैमिली को भी काफ़ी कुछ अचीव अचीव करवा दिया, कुछ अच्छी शॉपिंग करवाई है। बड़ी बात ये नहीं कि मैं परचेज़ कर रहा हूँ, कि मैंने आईफ़ोन परचेज़ किया है। अभी जस्ट इसी सिस्टम के माध्यम से सिंगल डे की जो अर्निंग थी मेरी 1 लाख एंड अबव थी। 1,15,20,000 रुपए के आस-पास सिंगल डे की अर्निंग थी। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप ऑलरेडी, ठीक है। बड़ी बात ये नहीं कि मैं अचीव कर रहा हूँ या फिर मैं, बड़ी बात ये है कि ऑलरेडी मेरी टीम में 2 लोग अचीव कर चुके हैं 2 बाइक, ठीक है। अलग-अलग स्टेट से हैं और दोनों लोग बाइक अचीव कर चुके हैं विदिन अ सिंगल मंथ। तो ये इस सिस्टम की पावर है। आप जॉब में या फिर किसी भी एमएलएम इंडस्ट्री में किसी की बुराई नहीं कर रहा। पहले मैं भी एमएलएम करता था, एफिलिएट मार्केटिंग करता था, नो डाउट। बट बात ये है कि आप किसी और सिस्टम में इतना रैपिडली ग्रो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो पर्सन अभी हमारे टच में है, ठीक है, जो लोग जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें मैं प्रॉपर गाइड करता हूँ सिस्टम के लिए। मैं, रेहान सर, साकिब जी, तो हम लोग प्रॉपर गाइड करते हैं कि कैसे आप बहुत अपने बिज़नेस को 10x ले जा सकते हो, ठीक है? जो आप 1 साल में अचीव करोगे, वो यहाँ पे 1-2 महीने में अचीव कर सकते हो, ठीक है? तो ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप स्टार्ट अभी तक कुछ डाउट्स हैं, तो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मैंने खुद ने 1 दिन के अंदर, सिंगल डे के अंदर ये प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट किया था, सिर्फ़ 24 घंटे के अंदर, और रिज़ल्ट आपके सामने है, ठीक है? तो ये मैं कहना चाहूँगा, अगर क्लियर नहीं हुआ तो डोंट वरी, हम लोग बैठे हैं सारी चीज़ क्लियर करने के लिए। बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, हमारे ऊपर रखिए, सिस्टम के ऊपर बिलीव रखिए, और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन, सब चीज़ पॉसिबल है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। ओके, सर कंटिन्यू करिए आप। ओके, तो मैं सेकंड पर्सन को अनम्यूट करता हूँ, साकिब जी को। साकिब जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है, अगर आप मीटिंग में हैं, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं आप। ओके, मोहम्मद रिहान नाम से साकिब जी हैं या कोई और है? बस बता दीजिए मुझे। अगर साकिब जी हैं तो आप अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। हैं तो साकिब जी, बट शायद वो कहीं ड्राइव कार में कहीं जा रहे थे शायद, कि ट्रैवल कर रहे ओके, थे। चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैं नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट करता हूँ, नीतीश जी को। नीतीश जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नाम नीतीश कुमार है, झारखंड से बिलोंग करता हूँ, और मेरी बात करूँ तो करीबन 7 से 8 महीना नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है। और मैंने इस सिस्टम को लास्ट मंथ स्टार्ट किया था इमरान सर के साथ डायरेक्ट मेंटरशिप में। और लास्ट मंथ जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था 15 तारीख को, और मैं बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने करीबन, मुझे वर्किंग नहीं आ रही थी ना, नॉन वर्किंग इनकम कुछ नहीं आई थी, करीबन 10 से 15 दिन बिल्कुल वर्क नहीं किया। उसके बाद जब मेरे को नॉन वर्किंग इनकम आ गई, करीबन 15 की $20 समथिंग आए थे। उसके बाद मैंने जब इस जर्नी को, जब मैंने सोचा कि भाई मेरे को, मैं काम ही नहीं किया, उसके बाद ही मुझे नॉन वर्किंग इनकम आ रही है, अगर मैं काम करूंगा कि कितनी रैपिडली मैं ग्रो करूंगा। उसके बाद मेरी सिस्टर की शादी थी, मैंने 10 दिन फिर काम नहीं किया, और 30,000 हिट कर चुका हूँ। और इसके लिए मैं रेहान सर, इमरान सर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये 30,000 सर मैं कब कन्वर्ट कर जाऊंगा 30 lakhs में, इसकी कोई गारंटी नहीं है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा। और आप लोगों को भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैंने इमरान सर के साथ स्टार्ट किया। जो भी अगर आपके डाउट्स है, आपको जिसने भी इस मीटिंग में लाया, उनसे आप डायरेक्टली भी कॉल करो, और जो भी डाउट्स है क्लियर करो। सिस्टम पे बिलीव करो, इमरान सर, रेहान सर पे बिलीव करो, और एवरीथिंग पॉसिबल हो जाएगा। बट अगर आप स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि इंसान स्टार्ट ही नहीं कर पाता। 90% फेल इसी कारण होते हैं, 90% लोग फेल, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं करते, है ना। तो आप स्टार्ट करो और सिस्टम पे बिलीव करो, एवरीथिंग पॉसिबल होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओके, तो मैं लास्ट पर्सन को अनम्यूट करता हूँ, हर्षित जी को। हर्षित जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वॉइस क्लियर है आपकी। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम हर्षित है, मैं लखनऊ यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैं एक बीएससी फाइनल का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। समथिंग अप्रोक्स 5 मंथ से इस बिजनेस को कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अर्निंग की बात करें तो कुछ ज्यादा नहीं, भी 2.5 लाख की अर्निंग मेरी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। और यहाँ से अगर अचीवमेंट की बात करें तो मैंने यहाँ से 2 बाइक ले ली है, ठीक है। अगर प्लान की बात करें तो अभी भी कुछ समय नहीं आया है, फिर भी किया है, ठीक है। अगर आपको भी अगर कम टाइम में बहुत ज्यादा अचीवमेंट करना है तो आपको भी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप स्टार्ट करो, फिर कमाल देखो। ये ऐसा प्लान है जो आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए दे सकता है। तो जो अच्छी लाइफ जीने के लिए सारी चीजें चाहिए होती है ना, वो सारी चीजें सिस्टम आपको दे सकता है, ठीक है।
तो आप स्टार्ट का आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप उससे क्लियर कर लीजिए जो आपका जस्ट अप्लाई जिसने आपको लिंक दिया हो। ठीक है, हम यही कहेंगे कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करो, आप फिर कमाल देखो। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा, काफी सारे लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई मैंने इसको पहले जल्द से जल्द अच्छे से सारी चीजें क्लियर करता हूँ, मुझे ना तब स्टार्ट करना है। तो मैं आपको एक चीज बताया तो ये बिजनेस प्लान आपको 100% करते करते ही समझ में आएगा। फोर्सेज में से काफी सारे लोग हैं जिन्होंने भाई ऑलरेडी फोर्सेज से करोड़ों रुपए कमा लिए थे, 100% उनको भी क्लियर नहीं था। भाई मुझे भी क्लियर नहीं है, ऑलरेडी मैंने 6 लाख रुपए कमा लिए, भाई आईफोन ले लिया। हो सकता है 80% क्लियर हो, 90% क्लियर हो, या हो सकता है 99% क्लियर हो, 100% अभी भी क्लियर नहीं है। क्योंकि बिजनेस प्लान है ही ऐसा ही, ये बिजनेस प्लान है ऐसा, 100% आपको करते करते ही आपको ये क्लियर होगा। ओके, तो जल्द से जल्द आपको स्टार्टिंग करनी है और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करनी है। जल्द से जल्द स्टार्टिंग क्यों करनी है? क्योंकि हमारे साथ तकरीबन 20 से 25 से 30 लोग रोज बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कोई 10,000 से करता है, कोई 20,000 से, कोई 30,000 से, लाखों रुपए का बिजनेस हम लोग रोज करते हैं। अगर आप पहले स्टार्ट करोगे ना, वो आपके बाद स्टार्ट करेंगे, मैटर नहीं करता वो आपके अपलाइन करा रहे हैं, क्रॉस साइन करा रहे हैं, कोई भी करा रहे हैं, समझ, तब भी आपको चांसेस है, आपको कुछ ना कुछ अर्निंग आपको हो सकती है। ओके, तो जल्द से जल्द आपको स्टार्टिंग करनी है। ओके, और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि हमने अभी एक ट्रिप निकाला हुआ भाई मनाली का, कि कोई भी पर्सन अगर 31 दिसंबर से पहले पहले बिजनेस को स्टार्ट करता है, हमने आपको एक छोटा सा टारगेट दिया, अगर आप उसको अचीव करते हैं, आप हमारे साथ मनाली जाओगे जनवरी में, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा खर्चा हम लोग उठाएंगे। ओके, तो जल्द से जल्द स्टार्टिंग करनी है। और 2022 में बहुत जबरदस्त हम लोग प्लानिंग के साथ हम लोग काम करने हैं। देखो, अगर आप 31 दिसंबर से पहले स्टार्ट करोगे ना, 31 दिसंबर से पहले हम लोग एक वेबिनार करने वाले हैं, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे का रहने वाला है, जिसमें ये तो कुछ भी नहीं है यार, लोगों ने बाइक के लिए आईफोन लिया, लाखों की अर्निंग की, कुछ भी नहीं है। इससे बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं हम। सोचो यार, जहाँ पे 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, अपलाइन से पैसा आता है, क्रॉस साइन से पैसा आता है, यहाँ पर हम कितना पैसा कमा सकते हैं। ऑलरेडी फोर्थ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे 100 करोड़ रुपए भी कमाए भाई एक साल में। आप चाहो तो भाई फोर्थ का इतिहास देख सकते हो यूट्यूब पर जाकर के, कि भाई फोर्थ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक साल में 100 करोड़ रुपए भी कमाए, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फोर्थ में एक साल काम करके भाई लैम्बोर्गिनी भी खरीदी। तो फोर्थ में हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। और आप लोग भी अगर जानना चाहते हैं ना कि भाई हम 2022 में हमारी क्या प्लानिंग है, हम लोग क्या करने वाले, कितने जबरदस्त तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, तो आपको जल्द से जल्द स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि आप भी उस वेबिनार का आप लोग हिस्सा बन सके। ठीक है, तो जल्द से जल्द स्टार्टिंग करनी है और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करनी है। अगर आपका ज्यादा का बजट नहीं है, आपका जितना बजट आप उतने से कर सकते हो, बाद में अपडेट भी कर सकते हो। काफी सारे लोगों के माइंड में लोग सर मुझे तो 30, 40, 50 हजार ही करना है, क्योंकि आप जितने लोग की अर्निंग देख रहे हो ना, जो जबरदस्त अर्निंग कर रहे हैं, उनके भी 3, 4, 5 करोड़ है। ठीक है, आपके भी माइंड में लोग सर मुझे भी 4, 5 करोड़ से स्टार्टिंग करनी है, सर मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है। आप क्या करो, जितने आपके पास पैसे आप उतने से कर लो, आप बाद में फिर अपडेट कर लेना। ठीक है, तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मीटिंग को एंड करते हैं। अगर कोई डाउट क्वेश्चन है, जिस पर्सन ने आपको इस वेबिनार का लिंक दिया था, उनसे आप सारी चीजें क्लियर कर लेना। मोदी जी की, मुकेश अंबानी की जो मैंने वीडियो बोली थी वो आप ले लेना। क्रिप्टो करेंसी अगर ब्लॉकचेन बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो सिंपल आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना। ओके, तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।